नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबको पता है कि पिछले लास्ट एक वीक से हम आपको हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करा रहे थे। उसी सीरीज़ में आज हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड या बोलें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के 2022 के 3 शिफ्ट 1, 2 एंड 3 और 2023 के 2 शिफ्ट के पूरे पेपर का आपको हम यहाँ पर बताएंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बेसिकली आपको क्या पता चलेगा उससे कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर हम ज़्यादा फोकस कर सकें, और पूरा एक एनालिसिस किया है। उसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे किस टॉपिक से कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। फिज़िक्स, मैथ्स, इनका टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। लिंक आई बटन पर है, आप जा करके देख सकते हैं। ऑलरेडी एक हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। आप वो प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें पूरा सब कुछ डिटेल में आपको मिल जाएगा। फिजिक्स है, मैथ्स है, जीके भी वहाँ पर ऐड कर दिया गया है, रीजनिंग एप्टीट्यूड भी ऐड कर दिया गया है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड भी ऐड हो गया है। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश का कुछ ऐसा एज सच खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर आप बोलेंगे कमेंट करके हमें आप बता दीजिएगा कि क्या आपको इंग्लिश का भी ऐसा ही टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ इंग्लिश का भी चाहिए। फिर एक बार आपको मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश का भी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि इंग्लिश का भी प्रोवाइड करा दीजिए। बाकी एज सच इंग्लिश का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वही एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, वही कॉमन जो आपके सारे टॉपिक्स रहते हैं वही है। लेकिन फिर भी अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको ऐसा ही कुछ इसी तरह का टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बना के एक एनालिसिस करके पूरा हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम आपको बता देते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है। 15 क्वेश्चन रीजनिंग के 15 मार्क्स, 15 क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 15 मार्क्स, 10 आपका जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स, 20 आपका इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स, फिजिक्स आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और मैथ्स आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो आप देखेंगे अगर इसका वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है, टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रोवाइड करा दिया गया है, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। इंग्लिश लैंग्वेज का भी नहीं प्रोवाइड किया है। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बताइएगा कमेंट करके हमें कि ये भी चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये जो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे शेयर कर दिए गए हैं, सारे के सारे। वो आपको उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है। टोटल आपके 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 नंबर के 2 घंटे में पेपर करना होता है। किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आगे चलने से पहले हम आपको एक बार और बता देते हैं हमारे बैचेस अवेलेबल हैं। आप जा करके हमारी वेबसाइट से रजिस्टर कर सकते हैं या फिर हमारा एंड्रॉयड ऐप है, आप यहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हैं। प्रशांत चतुर्वेदी के नाम से एंड्रॉयड ऐप है। किसी भी तरह की इंक्वायरी चाहते हैं इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए अलग इंग्लिश बैच अवेलेबल है और हिंदी मीडियम के लिए अलग बाइलिंगुअल में बैच अवेलेबल है। कोई और जानकारी किसी भी तरह की चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने आपका पूरा एनालिसिस किया है 2022 शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3, और ये 2023 का शिफ्ट 1 और ये है शिफ्ट 2, ठीक है। देखिए 2022 शिफ्ट 1 में कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम का एक क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टर्न का एक क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन, डिस्काउंट वाले आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन पाई चार्ट के 2 क्वेश्चन आए थे, यूनिट डिजिट का एक क्वेश्चन आया था, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का एक क्वेश्चन आया, कोन का सरफेस एरिया पूछा गया था, इसका एक क्वेश्चन आया। इसके अलावा एक इलेक्शन वाला क्वेश्चन था, परसेंटेज पे बेस्ड था, उसका भी आपका एक क्वेश्चन आया, ठीक है। स्फीयर का एक क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट का एक क्वेश्चन, अर्थमेटिक मीन का एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हम देखें परसेंटेज के टोटल आपके 2 + 1 = 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। परसेंटेज के 3 क्वेश्चन थे। टोटल आप करेंगे ये टोटल होता है हमारा 15 क्वेश्चन। 2022 की शिफ्ट 2 में आ जाइए। सिंपल इंटरेस्ट 1, कंपाउंड इंटरेस्ट 1, रैंकिंग का एक क्वेश्चन आया था, एवरेज का एक क्वेश्चन आया था, डीआई यहाँ पूछी गई थी, एक पाई चार्ट पर बेस्ड था और एक आपका ग्राफ वाली डीआई थी। इसके अलावा ट्राइंगल का एरिया पूछा गया था हमारा, एक क्वेश्चन था, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का एक क्वेश्चन था, कोन का वॉल्यूम पूछा गया था, ये भी एक क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था, एल्जेब्रा से एक क्वेश्चन था,
परसेंटेज का एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था और एक क्वेश्चन आपका डिस्काउंट का पूछा गया था। और टोटल हम देखें यहाँ पर परसेंटेज के भी यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेकंड शिफ्ट में भी आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए और एक क्वेश्चन आपका रिमाइंडर थ्योरम का था। ठीक है, 2022 की शिफ्ट 3 में चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन, एवरेज का एक, पॉपुलेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। यहाँ पर भी परसेंटेज के आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिस्काउंट पर बेस्ड था। डेसिमल का एक क्वेश्चन पूछा गया है, पाइप एंड सिस्टर्न, सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का एक, कोन का वॉल्यूम पूछा गया है एक क्वेश्चन। डीआई देखिए यहाँ पर पाई चार्ट और ग्राफ दोनों पूछे गए हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। सिलेंडर का सरफेस एरिया एक क्वेश्चन पूछा गया, टाइम एंड वर्क का एक पूछा गया, इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। अब 2022 में अगर हम बात करें, एक एनालिसिस करके हम देखें, तो आप देखिए यहाँ पर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं, जो अक्सर पूछे गए हैं, तीनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। जैसे कि परसेंटेज, एक तो आपका हो गया परसेंटेज, टाइम एंड वर्क हो गया, आप देखिए हर शिफ्ट में पूछा गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट हर शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, और दूसरा सिंपल इंटरेस्ट, ये भी पूछा गया है, सेकेंड शिफ्ट में पूछा है, ये देखिए यहाँ पर भी पूछा है। ठीक है, इसके अलावा एक तो आपको हो गया टॉपिक कौन सा, परसेंटेज, ठीक, SI CI, इसके अलावा DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। आप देखिए तीनों शिफ्ट में DI के क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके पाई चार्ट से रिलेटेड थे, यहाँ पर आप देखिए एक पाई चार्ट का था, एक ग्राफ का था, और यहाँ पर भी आप देखिए एक पाई चार्ट का था और एक ग्राफ का था। ठीक है, SI CI हो गया, DI हो गया। इसके अलावा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ भी, एक क्वेश्चन यहाँ भी और एक क्वेश्चन यहाँ पर भी। इसके अलावा मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया हर शिफ्ट में, मेंसुरेशन हर शिफ्ट में पूछा गया, आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्फीयर का भी पूछा गया, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। तो आप क्लियर देख रहे हैं, परसेंटेज के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, परसेंटेज, उसके बाद DI हो गया आपका, SI CI हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, मेंसुरेशन हो गया, और इसके अलावा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क आप देखिए एक क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट में और एक क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए 2022 के। ठीक है, बता तो मैंने आपको पूरा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको इतना भी नहीं पढ़ना है, कुछ और इसमें से भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने हैं, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि भाई कुछ लोग होते हैं थोड़ा आलसी, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ये उनके लिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए 2023 शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, यहाँ पर भी देखिए मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया है, सिलेंडर का सरफेस एरिया पूछा गया था, और यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पूछा गया था। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन पूछा गया, AP GP और HP से एक क्वेश्चन पूछा गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसका एक क्वेश्चन पूछा गया। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन आया था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, एक इसका क्वेश्चन पूछा गया। रेशियो का एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, रिमाइंडर थ्योरम का एक क्वेश्चन पूछा गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हो गया आपका, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, और इसके साथ साथ आपका हो गया कौन सा टॉपिक है एक और, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम हो गया आपका, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, ये 3 भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, परसेंटेज का देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, DI यहाँ पर पूछा गया आपका, टेबल वाली DI थी, एक क्वेश्चन पूछा गया, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया, टाइम एंड वर्क का भी एक क्वेश्चन यहाँ है, सिंपल इंटरेस्ट का भी एक क्वेश्चन है, डिस्काउंट का एक क्वेश्चन है, एवरेज का एक है, और यहाँ पर भी देखिए आप मेंसुरेशन का भी एक क्वेश्चन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है। शिफ्ट 2 की हम बात करें, देखिए रेशियो का एक क्वेश्चन यहाँ पर भी था और एक क्वेश्चन यहाँ पर भी था, डिस्काउंट का एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है और डिस्काउंट का एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है। यानी कि आप मान के चलिए परसेंटेज हो गया। आगे अभी मैं आपको सारे टॉपिक्स लिख दूंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा इनमें से भी जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से। ठीक है, पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन पूछा गया है। शिफ्ट 1 में भी पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन पूछा गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन पूछा गया है।
इसके अलावा मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया है। HCF का एक क्वेश्चन था, डिविजिबिलिटी रूल का एक क्वेश्चन था, मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक क्वेश्चन था, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये देखिए यहाँ पर भी पूछा गया। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ भी पूछा गया। परसेंटेज पर देखिए 2 क्वेश्चन थे, आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आपका जो रहता है ना उस पर बेस्ड था। MRP मार्क प्राइस जो था उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे आपके। पाइप एंड सिस्टर्न का आपका एक क्वेश्चन था, बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन था, और एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था जो कि बॉड मास पर बेस्ड था। आपने शायद देखा हो क्वेश्चन पेपर, आपको आइडिया लग जाएगा। बार वाला क्वेश्चन एक पूछा गया था, ठीक है। अब ये देखिए मैंने पूरा आपको एक एनालिसिस करके बताया। अब इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम यहाँ पर भी सेलेक्ट करना चाहें तो कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, परसेंटेज रेशियो। मतलब ये 2 टॉपिक्स तो आपको पढ़ के ही जाने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी में इंक्लूड कर लीजिएगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ प्लस में एवरेज। ज़रूर पढ़िएगा। परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया। इसके अलावा SI सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी रूल। इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक थे, टाइम एंड वर्क था। इसी में आप इंक्लूड कर लीजिएगा पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन, बट क्वेश्चन जिनके फ्रीक्वेंटली पूछे गए, हर शिफ्ट में पूछे गए, मैं आपको सामने यहाँ पर सिर्फ वही टॉपिक्स लिख रहा हूँ। और कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं हमारे, अच्छा DI से भी हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका मेंसुरेशन हो जाएगा। मेंसुरेशन में आपका पूरा पार्ट मेंसुरेशन का 2D वाला भी और 3D वाला भी। तो इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 9 आपका हो जाएगा मेंसुरेशन। चैप्टर नंबर 10 आपका हो जाएगा, आपको पूरा पढ़ना होगा डेटा इंटरप्रिटेशन, DI, ठीक है। DI आपका इसमें क्या क्या आ जाएगा, आपको पता है ग्राफ वाले क्वेश्चन पूछ लेता है, टेबल वाला पूछ सकता है, या फिर हो सकता है पाई चार्ट आपसे पूछ ले, ठीक है। और इसके अलावा क्या बचता है, और कुछ यहाँ पर देख लें अगर हम, और एज सच तो कुछ बच नहीं रहा है। अच्छा हाँ, एक और टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन आपके टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ बेसिक जैसे सिंप्लीफिकेशन वगैरह करना हो तो आपको एटलीस्ट LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जब आप रेशियो पढ़ेंगे तो जब तक आप रेशियो नहीं पढ़ पाएंगे तब तक आप मिक्सचर एलिगेशन नहीं पढ़ पाएंगे। मिक्सचर एलिगेशन रेशियो के साथ साथ कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर प्लस में मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ये हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ के जाने हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनको स्किप मत करिएगा, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर्स हैं, ये आपको एटलीस्ट पढ़ के जाने। बाकी आपकी चॉइस है, आप अगर पूरा पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं पढ़ना चाहें तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। तो बाकी कोई भी जानकारी चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप हमें यहाँ पर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सारा अपडेट आपको यहाँ पर ATC एग्ज़ाम का मिलता रहेगा। बैच से रिलेटेड इंक्वायरी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। So thank you very much and thank you for watching.